देखिए कुछ 2-4 बात बताएंगे। ऐसे तो आप लोग लोन लिए हुए हैं। हमारा नाम मनीष कुमार हुआ, हम यहाँ के ब्रांच मैनेजर हैं। जो लड़का आपके पास गया उसका नाम रोहित है, ठीक है। वो फील्ड स्टाफ है। लोन आपको 24 महीने के लिए दिया गया है। 2 साल आपको किस्त भरना है, ठीक है। या ना उससे ज़्यादा भरना है, ठीक है, ना उससे कम। 24 किस्त ही भरना है। महीने में 1 दिन मीटिंग होगा, ठीक है। पहला जो मीटिंग आएगा, मे भी अगर आपका 24 घंटे के अंदर में डिस्बर्स 24 से 72 घंटे के डिस्बर्स हो जा रहा है, कल तक आपको पैसा चला जाता है, तो आपको किस्त जो है आपको आएगा फरवरी महीने से, ठीक है। फरवरी महीने से 5 तारीख को आपको उधर किस्त आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आज 20 तारीख हो गया, किस्त के बाद जो है इसका जो है टेन्योर को बदल जाता है, तो फेडरल का टेन्योर बदल जाता है, तो इसका जो किस्त अगर 22 को गया पैसा या 21 को गया, ठीक है, और ज़्यादा पैसा कट के गया, तो आप समझ जाइए कि मेरा किस्त आएगा मार्च महीने से, ठीक है। वो आपको हम कॉल करके भी बता देंगे, है ना। जो 20 और 21 में जो भी डिसबर्समेंट होता है उसको हम लोग ये लोग बता देते हैं कि इस तरह का कंडीशन हो सकता है। बाय द वे अभी मैंने नेफ्ट करूँगा, हो सके किसी सर्वर इशू के कारण पैसा नहीं भी जा सकता है। वो हमारे हाथ में नहीं है, ना किसी बैंक के हाथ में है। कभी भी मान लीजिए फंस सकता है। आपका किए उसके बाद सर्वर इशू आ गया तो वो फंस जाता है, तो वो नेक्स्ट डे पैसा जाता है या 24 से 72 घंटा बाद जाता है, तो वो आपका दिन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए किस्त पार हो जाएगा तो वो आपका फरवरी में किस्त ना आके मार्च से किस्त आएगा। ये भी हम आपको बता देते हैं। पैसा ज़्यादा कट के जाएगा तब, ठीक है। ऐसे आपको 40,000 वाले को 1586 रुपया कट के जाएगा और 1782 रुपया 45,000 रुपया का, मात्र इतना कटेगा। अगर ज़्यादा पैसा कट के जा रहा है तो समझिएगा, उससे ज़्यादा कट के जा रहा है समझिएगा आपका किस्त जो है मार्च महीने से स्टार्ट होगा, क्योंकि जनवरी अभी है, फरवरी में आपका किस्त नहीं आएगा, मार्च से किस्त आएगा, ठीक है। तो पहला किस्त आपको मार्च में 5 तारीख को आएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में, क्योंकि मैं दोनों बात बता, हो सकता है मान के चलिए हम यहाँ कर दिए, किसी तरह से आपको सर्वर इशू आ गया, होता है बैंक का इशू आ गया, तो उसमें आपका क्या आपने, हम तो आपको बोले रहेंगे भैया कि 1700 कटेगा और उस समय कटेगा 2400-2500 रुपया, ठीक है, 40 वाले को, और 45 वाले को 2700 रुपया कट जाएगा। तो भी आप हमसे बहस कर लेंगे ना कि आपने बताया था, आपने नहीं बताया, आपने कहा था 1700 रुपया, है ना। तो इस तरह का हो सकता है। मे भी आपका पैसा ऑन टाइम चला जाना चाहिए अगर सर्वर सही रहा तो, क्योंकि उसका हम लोग उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो एक बार चला जाएगा तो सारा बैंक का सर्वर चला जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि वो दिन में ही जाता है, रात में भी चला जाता है। बैंकिंग आवर जो है सो 4 बजे बंद हो जाती है बैंक, लेकिन 7 बजे 8 बजे रात तक अंदर में लोग काम करते ही रहते हैं। जो इंटरनल जो काम होता है डीबी का वो होते रहता है 10 बजे रात तक। WBC काम करते रहता है, WBA जो ऑफिस होता है वो 10 बजे रात तक काम करता है, ठीक है। इसमें आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो किस्त आएगा 40 वाले को 2160 रुपया, आपका 45,000 रुपया है, 2430 रुपया किस्त आएगा। आपका 45 है 2430 रुपया, इनका 45,000 है 2430 रुपया, इनका 40,000 है 2160, ठीक है। और राधा देवी आप हैं, हाँ, 2160 इनका है और 2430 इनका है, रत्ना देवी का, ठीक है। किस्त आपको समझ में आएगा, 2430 देना है। जो भी स्टाफ जाएगा आप उससे बाई जब पैसा देने के बाद रसीद ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब 5 का 5 भरा है, हाँ, 5 का 5 फिक्स हो जाएगा आपका हर महीने। वो संडे पर है, मंडे पर है, उससे आपको कोई बहस नहीं है। आपको 5 तारीख तो 5 तारीख को ही आपको पैसा वहाँ आपको जमा करना है। बिना रसीद का आप पैसा नहीं देंगे। पैसा देने के बाद रसीद ही देगा स्टाफ। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले ही का रसीद दे दे, वो नहीं देगा। पैसा वहाँ जमा कर लीजिए। 6 महिला है, पुरुष नहीं भी हो सकते, काम पे चले जा सकते हैं। महिला तो वहाँ रहेंगे, ठीक है। हो सकता है 2 एगो नहीं रहें, लेकिन बाद बाकी जो भी महिला वहाँ मीटिंग में मौजूद रहेंगे, बिना रसीद का पैसा नहीं दीजिएगा। उस दिन हम ये नहीं मानेंगे कि सर से आपको बहुत प्रेम था, आप सर से हंसी मजाक कर रहे थे, हम उससे मतलब नहीं है। अब भी कहेंगे कि आप तो बैठ के जोड़े गए थे, आपका स्टाफ था, हमसे कोई मतलब नहीं। किसी के माथे पे बेईमान ईमानदार नहीं लिखा हुआ रहता, मेरे भी माथे पर नहीं। मैं भी आपके दरवाजे पर जा रहा हूँ पैसा लाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, हम जा सकते हैं, लेकिन मेरे से भी आप रसीद लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम ब्रांच मैनेजर है तो हम चले गए, कोई एरिया मैनेजर आपके दरवाजे पर आ जाए, बड़े अधिकारी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, बिना रसीद का पैसा ही नहीं देंगे। अगर आप देते हैं, किसी तरह का फ्रॉड होता है, उसकी जिम्मेवार आप है। ऑन वीडियो में बता रहा हूँ, इसके लिए जिम्मेवार आप हैं, हम नहीं जिम्मेवार हैं। क्योंकि लोग जो को ईमानदार और बेईमान जो है शकल पर नहीं लिखा रहता है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो सर इसका कार्ड मिलेगा? हाँ, कार्ड लोन आपको जो कार्ड भी मिलेगा, वहाँ पे एक रसीद आता है प्रत्यंचा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी के नाम से एक रसीद आता है। ये प्रत्यंचा आपका BC पार्टनर होता है फेडरल बैंक से, ठीक है। फेडरल एक विदेशी बैंक है, वो डायरेक्ट जो है सो पैसा नहीं बांटती, एक जो है BC पार्टनर के माध्यम से ही पैसा बांटती है, ठीक है। तो आपको BC पार्टनर जो है प्रत्यंचा हुआ, जिसका आपको फेडरल बैंक से पैसा मिल रहा है,
ठीक है। 1931 में भारत में आया था और ये विदेश का बैंक है, ठीक है। फेडरल ऑफ अमेरिका, फेडरल ऑफ द स्विट्जरलैंड, फेडरल ऑफ न्यूजीलैंड, फेडरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में है, ठीक है। इराक, ओमान, ठीक है, कतर, सब में ये बैंक है। भारत में भी कई जगह बैंक है, हाजीपुर में, मोतिहारी में, पटना में इसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। कॉस्टली ये बैंक है, नेताओं लोगों का बैंक है, एक तरह से मान के चलिए बड़े लोगों का बैंक है। ये HDFC भी हाई क्वालिटी का बैंक है, ठीक है। HDFC पूरे वर्ल्ड का चौथा स्थान है, इसका तीसरा स्थान है। HDFC वर्ल्ड का चौथा बैंक है, तो ये जो है ये तीसरा बैंक है, ठीक है। पहले नंबर पर बैंक ऑफ अमेरिका आता है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। इसमें कोई परेशानी हमको नहीं लगता है। छठ, दीपावली, होली ऐसे त्यौहार में आपको बिफोर किस्त देना पड़ेगा, 1 हफ्ता पहले आपको बता दिया जाएगा। सपोज मानिए मार्च में होली है, तो होली के दिन आपके दरवाजे पे तो कोई नहीं जाएगा ना, क्योंकि सबको घर जाना होता है, छुट्टी रहता, त्यौहार रहता। तो ऐसे त्यौहार में आपको बिफोर 1 वीक पहले पैसा देना पड़ता है, ठीक है। राहत गोतनी की सवाल है, तो उस पर भी मैं बता दें, तो उसमें डालना पड़ता है कि सविता देवी और शोभा देवी एक परिवार के सदस्य हैं, है ना। तो क्या है ना, बैंक का लायबिलिटी उसके यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। सपोज करके देख लीजिए कि नॉर्मल से अगर इनके घर में किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है, तो दोनों का काम तो एक ही साथ लगेगा, कोई चीज़, है ना। और किसी तरह का घर में अगर कुछ हो जाता है तो दोनों का काम एक दिन लगेगा। पैसा क्या है, किन्हीं का कमेगा तो दोनों का एक साथ कमेगा। अगर 10 दिन इनके दोनों का पति घर में कुछ ऐसा हादसा हो जाए, घर पे रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, हम लोग मिडिल क्लास से, नॉर्मल मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप या हम हो, तो दिक्कत जो अगर उसका पति काम नहीं करेगा तो उसको दिक्कत होना ही तय है। हाँ, मान के चलिए एक आदमी रहेगा तो कोई 200-400 करके बढ़िया आदमी आगे दे देगी, बात दे देगी तो भर देगा। जहाँ 2 आदमी आ जाएगा तो वहाँ तो पैसा भी तो बढ़ जाएगा, एक आदमी को 1000 रुपया देना पड़ जाएगा ना। तो कंपनियां जो है इस चीज़ के बारे में पहले अवगत होना चाहती कि इस ग्रुप में 2 महिला जो हैं एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। हमने कंसीडर किया, मान के चलिए मैं इनका नाम डाल दिया कि नहीं अलग अलग है, वो अगला तो जो आधार कार्ड आपने ऑनलाइन डाला वो तो चेक करेगा। कल के डेट में जो है सो वो मेरे ऊपर ना गाज गिरेगा। मेरा भी एक काम करने का एक जो है सीमा है, अगला का भी काम करने का एक सीमा है ना। सबके लिए बाउंड्री बना हुआ है। हम भी कभी नहीं चाहते कि अच्छे कस्टमर को छाड़ दें, सब तो पैसा देंगे, लेकिन एक पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी की नज़रअंदाज करके हम जो चीज़ देख लेंगे उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे ना, कभी नहीं। आपको अगर जिसे आपको सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करिए या कहीं भी आप नौकरी कर रहे हैं, आपको करना है कि अननोन व्यक्ति को नहीं आना है। आप देख के कैसे आने दीजिएगा, नहीं आने दीजिएगा, है ना। या तो या अपने सुपरवाइजर को सूचना दीजिएगा, नहीं अपना आदमी है सर जाने दीजिए, या ठीक है आदमी, ऐसे करके आप जाने दीजिएगा, लेकिन डायरेक्टली अपने फोर्स पे नहीं जाने दीजिएगा। तो ये चीज़ है ना, ठीक है। हम किसी से बहस नहीं करते, हम भी जानते हैं कि लोग बहुत तरह की झूठ बोलता है और उतना ही झूठ चलता है जितना चल सके। ज़्यादा चलने के बाद हमारे ऊपर भी आफत आ जाएगा, उनका तो आफत पूरा हो जाएगा, है ना। हम तो कह देंगे कि सर इधर था उधर था, हम तो निकल जाएंगे, लेकिन फंस जाएंगे, वो लड़के फंस जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है लोन मिलता है ऐसा नहीं है, गोतनी को भी मिल जाता है, लेकिन बजावदे उसका एक प्रोसेस होता है, इसमें हमको सिस्टम में डालना पड़ता है। अभी 10 मिनट आपको रुकना पड़ेगा, सारा सिस्टम में डालना पड़ेगा, वहीं पर इस चीज़ कन्फर्म हो जाता है, वहीं डालते अभी 5 मिनट में ई साइन आ जाता है। तो ये सब दिक्कतें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप पैसा देंगे कैश या ऑनलाइन, उसके बाद भी रसीद लेना है आपको। आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, ज़्यादातर कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही दे दें। हाँ, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आपका क्या सुविधा है, आपका कैश सुरक्षित, लड़का सुरक्षित। 100 रुपये के लिए गोली चल जा रहा है ना, तो जो लड़का जा रहा है वो भी सुरक्षित, आप भी सुरक्षित कि कंपनी के काउंटर पे पैसा जा रहा है ना। तो इसीलिए आपका एक बारकोड भी अगर लड़का दिखाता है, उस पर काउंटर 8 आएगा, उस पर ही आप पैसा देंगे। वो आपके मोबाइल में ले लेंगे तो मोबाइल से गैलरी से स्कैन करेंगे तो 2000 लेगा, दूसरे मोबाइल से स्कैन करेंगे ना तो पूरा अमाउंट ले लेगा, है ना। बारकोड जब भी गैलरी से आप करेंगे तो 2000 से ज़्यादा नहीं लेगा, तो आप 2 बार भी मार सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मोबाइल से स्कैन कर लीजिए और उसमें डाल दीजिए पैसा। मैं भी कोशिश करूँगा आपको बारकोड अलग से उसमें दे देने के लिए। जब भी आप जाइए उस बारकोड पर काउंटर 8 दिखाएगा, ठीक है, उस पर डालिए पैसा, डायरेक्ट जो है ब्रांच के पास पैसा चला आएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप पूरे सुरक्षित हो जाएंगे, ग्रुप सुरक्षित हो जाएगा, है ना। इसीलिए रसीद इसीलिए कहा जा रहा है आप लोग को लेने के लिए कि लड़के साथ अनहोनी हो जाए, छीन ही ले, ठीक है। तो आपको तो कंपनी कहेगा ओडी लग गया, फन्ना लग गया, अब रसीद नहीं लगी है तो आपको देना पड़ेगा। रसीद रहेगा तो आप तो कह सकते हैं ना कि हमने पैसा आपको दे दिया है सर, आपकी प्रॉब्लम है, उस स्टाफ की प्रॉब्लम है,
ठीक है। तो इस चीज़ को आप बारीकी से ध्यान रखेंगे कि हम वहाँ पर ऑनलाइन पैसा दे रहे हैं तो रसीद लेना है, ऑफलाइन पैसा दे रहे हैं तो रसीद लेना है, ठीक है। ये देखिए किन्हीं का ये पर्सनल लोन नहीं है, सबसे अहम मुद्दा, ये किन्हीं का अकेला वाला लोन नहीं है। आप 6 आदमी एक के दरवाजे पे, इनके दरवाजे पे आए, मन में इच्छा हुआ, इन्होंने बताया होगा तब आप आए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि यही सबको जोड़ दें, इन्होंने बताया, आपकी इच्छा हुआ तो अब आए। मेरा काम है गांव-गांव घूमना कि भैया हम लोन बांटते हैं, जिनको ज़रूरत लगता है वो फ़ोन करते हैं, हमारे जो है नियम कानून पर एग्री करते हैं तो हम पैसा देते हैं, यही काम है। तो जो भी सदस्य है अपना समझ लीजिएगा, बूझ लीजिएगा, बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दिल्ली पंजाब बैठ जाए, फ़ोन उठाना बंद कर जाए, घर में गाँव में कचरा हो। इससे सिर्फ आपका मान सम्मान नहीं, आपका समाज का मान सम्मान खराब है। एक बार गलती करिएगा, दूसरा कंपनी 5 बार सोच के जाएगा पैसा देने के लिए, हम दे कि नहीं दे कि नहीं। आप हमारे यहाँ से फर्स्ट टाइम पैसा ले रहा है, अगर फ्यूचर में अच्छा चला तो इंडिविजुअल लोन हो जाएगा, फिर आपको इतना आने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको जो है सारा चीज़ तो हमारे पास रहेगा ही, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप एक चेक दे दीजिए, चेक से कटते रहेगा, आपके दरवाजे पर पैसा लाने का भी झमेला ख़त्म, ठीक है। किन्हीं को और कुछ दिक्कत परेशानी, कोई व्यक्ति इसमें तो कोई गलत नहीं है। आपसे मैं आज पूछ रहा हूँ कि कोई गाली देगा तो एक दिन गाली देगा, 2 दिन शरीर में नहीं लग जाएगा, लेकिन 24 महीना किस्त से आप बच जाएंगे, क्योंकि सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं तो 10 रुपया होता है। हम लोग भी सुबह 7 बजे निकलते हैं, खाने का समय नहीं मिलता, तब जाके हम लोग भी कमाते हैं, तो अपना पैसा हम किसी को थोड़ी भर देंगे, क्योंकि मेहनत से लोग कमाता है। ये ग्रुप लोन है, इस तरह की कोई बात होगी तो मिल के पैसा भरना पड़ेगा। आज समझ लिए, आज आपके पास समय है, आज आप बच सकते हैं, कोई भी बहाना बना के निकल सकते हैं। नहीं, कल जब आप उठा लगा देंगे तो कल के बाद हम इस चीज़ को लिए नहीं मानेंगे। हमें ऑन वीडियो समझा रहे हैं, ये कह के समझा रहे हैं, और सब लोग जिम्मेवार हैं, पर्सन हैं। और हाँ, आप एक दिन पहले व्यवस्था कर लो, वहाँ जमा कर लो, बात ख़त्म हो गया। हाँ, कभी भी मान लीजिए, देखिए इमरजेंसी कभी भी किसी को हो सकता है, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिन भर लड़के को वहाँ बैठा देंगे, तो लड़के को एक को मीटिंग नहीं रहता कि सिर्फ आप ही के दरवाजे पर बैठेगा। आप आपके मोहम्मदी में है तो पंटकी में है तो उधर है, उधर है, तो सब हाँ बताइए। 24 महीने का किस्त तो है। हाँ, अगर उससे पहले अगर कुछ व्यवस्था हो जाए, सपोज मानिए कि 10 महीने आपका सधा लिए, 10 और 14 किस्त बचा, तो 14 किस्त का मूलधन आपको लगेगा, जो भी ब्याज होगा माफ़ हो जाएगा। हाँ, 5 हाँ डाल दीजिए, उसको डालिए, तो खाता में नहीं डालिए, यहाँ का क्लोज कराइए। हाँ, मतलब आप होता है ना कि लाइए हम आपका क्लोज कर दिए, बहुत स्टाफ जेबी में रख लिया। हाँ, जब भी आप क्लोज कराएंगे ब्रांच पे आके, होता आपने दिया, स्टाफ जेबी में रख लिया, वो अपना यूज करा, हर महीने वो किस्त जमा कर दे रहा आपके नाम से। तो ऐसा भी धंधा होता है, और कई कंपनियों में होता है, ऐसा करता है। इसीलिए इस बार से RBI गाइडलाइन कर दिया है, जो भी आप बात बताएंगे किसी को, मौखिक नहीं बताएंगे, ऑन वीडियो पे बताएंगे, सब सुनेंगे। कल के डेट में ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकते, हमको नहीं समझाए थे, हमको नहीं बताए थे, क्या प्रूफ है आपके पास में? तो हमारे पास एक ले दे के एक वीडियो ही नहीं बचेगा। हाँ, नहीं तो तुरंत कहता है मारो इस सरवा को, बहुत अंग्रेजी बतिया रहा है, इसको पकड़ कर मारो, बांध दो टांग दो। इस तरह से होता है। मैं आप ही का पैसा सधाने के लिए हम आपसे लड़ जाते हैं, आपका पैसा सधाने के लिए, आपका सिविल अच्छा रहने के लिए हम आपसे लड़ जाते हैं। पैसा सधता है आपका, दिन भर चिल्लाते हैं हम, आप तो कहते हैं सर आपको तो पैसा कंपनी देता है। अरे भैया, कंपनी देता है, चिल्लाने के लिए थोड़ी देता है, ये नहीं है।